ब्राह्मणों को बड़ा ही वो भोजन कराते थे, दान पुण्य करते थे और सम्मान करते थे। तो एक बार महात्मा जी आए थे, तो दरवाजे पर तो उनको तो महात्माओं को भोजन खिलाने की उनकी आदत थी, तो उनकी पत्नी ही घर पे थी और उनके घर से जो युगल थे वो नहीं थे। तो उन्होंने कहा, उनकी इज्जत की सम्मान किया और उनको भोजन कराया। और भोजन कराते वक्त उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि आपके पास धन कितना है। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी मेरे पास भगवान की कृपा से हमें क्षेत्र में लोग लखपति कहते हैं और हमारे कारखाने भी चल रहे हैं, फैक्ट्रियां भी हैं और भगवान की कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके पास बच्चे कितने हैं? कि भगवान की कृपा से हमारे पास 4 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, सुखी हैं। तो बस उन्होंने भोजन कर लिया और बातें करते गए और उसके बाद वो उठने ही वाले थे, तब तक उनके पति आ गए। तो उनके पति ने कहा कि चलो इन्होंने भोजन कर ही लिया है, तो ये जब जाने को है ही है तो मैं भी इनके साथ 4 से 10 कदम इनको क्या कर दूँ, विदा कर देता हूँ। तो वो उनके साथ जा रहे थे, तो उन्होंने महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि हाँ कि आपके पास बेटे कितने हैं? कि मेरे पास तो एक बेटा है। तो महात्मा जी चक्कर में फंस गए। कहा इनकी पत्नी 4 बताए हैं, मुझे 1 बता रहे हैं कि अच्छा। तो फिर उन्होंने दूसरी बात पूछी, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास धन कितना है? कि महाराज जी मेरे पास तो केवल 40,000 रुपया है। महात्मा जी और चक्कर में फंस गए कि इनकी पत्नी तो ये कह रही कि हमें क्षेत्र में लोग लखपति कहते हैं और हमारे कारखाने क्या फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। अब उन्होंने ये कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम झूठ बोल रही हो या फिर वो झूठ बोलती है? तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। कि कैसा? कि तुम्हारी पत्नी ने तो ये कहा कि हमारे 4 बच्चे हैं और वो ये कह रही थी कि भगवान की कृपा से हमें क्षेत्र में लोग लखपति कहते हैं और हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब बताओ तुमने झूठ बोला या उन्होंने झूठ बोला? तो उन्होंने कहा, महाराज जी न मैंने झूठ बोला न उन्होंने झूठ बोला। क्योंकि सत्य क्या है? कि सत्य तो ये है कि मेरे बेटे जरूर हैं 4, लेकिन बात तो मेरी एक ही मानता है, बात तो मेरी एक मानता है, बस मैं ही उसी को बेटा मानता हूँ। और जो बात मेरी न माने तो मेरा काहे का बेटा है? कि अच्छा, और तुम्हारे पास धन कितना है? कि 40,000 रुपये इसलिए है कि मैंने अपने इन हाथों से अब तक की जिंदगी में केवल 40,000 रुपये मैंने दान कर पाया, वही मेरा है, बाकी तो सब औलाद का है। मेरे मर जाने के बाद ये सब लूट खाएंगे और मेरे साथ 40,000 रुपये मैंने पुण्य किया है वही मेरे साथ जाएगा। तो महात्मा जी उनकी बात को सुनकर के खुद हैरत में पड़े कि वो हमसे भी बड़ा संत है जो अपने अंदर इतनी बड़ी एक सत्य को बिठाए हुए हैं। इसीलिए इन हाथों से, इन कर्मों से जो हम कर देते हैं वही हमारे साथ है और बाकी सब यहाँ का है। तो वही बाबा ने कहा, ये सारी जो भूलें आपके पास चल रही थी बाबा ने उसे खत्म किया है। ये भूले हैं कि मैं उस